फ्रेंड्स, बियोनिस आयरिस, टेंगो का शहर, जुनून और एंडलेस पॉसिबिलिटीज की जगह, सोलंगे ग्राबनहाइमर जैसा यंग लोगों की जगह। ये एक ब्राइट फ्यूचर का कैनवास थी। पर अर्जेंटीना की ये जिंदगी दिल राजधानी के नीचे एक अधूरा छुपा हो सकता है, जो एक पल में सारी खुशियां छीन ले। सोलंके ग्राबनहाइमर सिर्फ 26 साल की थी और एक प्रॉमिसिंग इवेंट प्रोड्यूसर थी। ये अपने दोस्त के बीच रहने वाली। वो पिलरमिरो के अपस्केल एरिया में अपनी बेस्ट फ्रेंड लुसिका के साथ रहती थी। दोनों इनसेपरेटेबल थे। लुसिका फ्रेंड के साथ रहती थी, सारे राज और सपने शेयर करती थी। तारीख थी जनवरी 10, 2007, बियोनिस एरिस की गर्मी वाले दिन। ये एक मामूली दिन था जो एक चिलिंग मिस्ट्री बन सकता था, जिसमें अर्जेंटीना को 16 साल से ज्यादा वक्त हैरान कर दिया। सोलंके ग्राबनहाइमर सिर्फ 26 साल की थी और एक प्रॉमिसिंग इवेंट प्रोड्यूसर थी। ये अपने दोस्त के बीच रहने वाली। उस सुबह सोलंगे के फोन नहीं उठा। जब उसकी मदर और बॉयफ्रेंड परेशान हुए तो उन्होंने लुसिका से बात की। जब लुसिका ने लिविंग हॉल में सोलंगी को देखा तो उसे जोर का सदमा लगा। सोलंगे ग्राबनहाइमर का ब्रूटली दम घुटने का कत्ल कर दिया गया था। पर सबसे बड़ी पहेली ये थी कि कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं हुई थी, कोई टूटा ताला नहीं था, कोई टूटा शीशा नहीं। जिसमें भी सोलंगे को मारा वो अंदर आना जानता था या फिर वो पहले से ही अंदर था। शुरू से ही तहकीकात में बहुत बड़ी गलतियां हो गई। पुलिस ने क्राइम सीन को ठीक से सिक्योर नहीं किया। इंपॉर्टेंट एविडेंस शुरू में ही गायब हो गए और कॉम्प्रोमाइज हो गए। फैमिली मेंबर्स समेत बहुत सारे लोग फोरेंसिक एग्जामिनेशन से पहले ही अपार्टमेंट में आ चुके थे, जिस गड़बड़ी से छुपाने की तहरीश का बहुत मुश्किल बना दिया। जब पुलिस को कोई लीड नहीं मिली तो उन्होंने साक लुसिका फ्रेंड पर गया। वो सोलंगे की सबसे करीबी थी और जिसने बॉडी डिस्कवर की। प्रोसिक्यूशन ने इस बात पर केस बना दिया और सोलंगे का दम घुट रहा था तो लुसिका ने चिल्लाने का आवाज क्यों नहीं सुनी। लुसिका ने शुरू में ही क्लेम डिमिनेटर कैसा था, उसको बताए में इनकंसिस्टेंस कमियां थी। ये सभी बात उससे प्राइमरी सस्पेक्ट बना रही थी। लेकिन लुसिका का डिफेंस भी मजबूत था। सबसे जरूरी बात थी कोई फिजिकल एविडेंस, कोई डीएनए, कोई फिंगरप्रिंट लुसिका का कत्ल से नहीं जोड़ रही थी। उन्होंने वकीलों ने कहा कि मोटिव ही नहीं है लुसिका को वो मारने के लिए। उन्होंने वकीलों का मोटिव फाइंड करने के लिए लुसिका के पास अलीबी था। उन्होंने सोलंगे की एक्स बॉयफ्रेंड और किसी दूसरे कैजुअल एक्विनेंटेंस की तरफ इशारा किया जिन्हें चाबी मिली हो सकती है। डिफेंस ने एक ऐसी ही तस्वीर पेश की जिसे एक बोटेज इन्वेस्टिगेशन और गलती से कल्प्रिट ढूंढने की चाहत का शिकार बना दिया गया। अर्जेंटीना में ये ट्रायल मीडिया सेंसेशन बन गया और सबूतों की और मेडिकल एक्सपर्ट के टाइम डेथ पर सहमत न होने के कारण प्रोसिक्यूशन का केस कमजोर हो गया और 2011 में सालों की लड़ाई के बाद जज के पैनल ने सोलंगे ग्राबनहाइमर के कत्ल के मामले में लुसिका फ्रेंड को बरी कर दिया और सोलंगे की फैमिली के लिए ये एक बड़ा झटका था। अर्जेंटीना में ये ट्रायल मीडिया सेंसेशन बन गया और सबूतों की और
जेसिका की रिहाई का मतलब था सोलेंगे ग्रोबनहाइमर की कत्ल करने वाली का आज भी आज़ाद है। ये केस आज के ऑफिशियली ओपन है, लेकिन 10 साल से भी ज़्यादा वक्त में कोई बड़ी लीड नहीं मिली और सोलंगे की फैमिली अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई जरूरी रखती है। ये केस दिखाता है कि जब सबूत कम और इंसानी गलत हो जाए तो जस्टिस सिस्टम का कितना कमजोर हो सकता है। 2007 में टेलेमिरो की उस अपार्टमेंट में सच में क्या हुआ था? जेसिका की सोलंगे ग्रोबनहाइमर का कत्ल अर्जेंटीना के सबसे हंटिंग कोल्ड केसेस में से एक है। ये एक छोटी सी लाइफ रुक गई, एक दोस्ती टूट गई और एक जस्टिस सिस्टम बिना जवाब के रह गया। ये हमारी याद दिलाता है कि सबसे खूबसूरत शहरों में भी बुराई छुपी हो सकती है। ये क्या आपके पास इस केस के बारे में कोई थियरी है? हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और ऐसे अनटोल्ड मिस्ट्री के गहरी जांच के लिए कमेंट कीजिए।